ऊर्जा सलाहकार नरेश चौहान ने सचिवालय में कहा कि बिजली बोर्ड और एचआरटीसी को हमेशा सरकार की आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ती है। उन्होंने बताया कि सरकार ने बिजली बोर्ड को 2300 करोड़ रुपए की सहायता दी है, जबकि एचआरटीसी को भी करोड़ों रुपए की मदद दी जा रही है। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड को मजबूत करने के लिए ठोस फैसले लिए जा रहे हैं ताकि आने वाले समय में प्रदेश की ऊर्जा व्यवस्था अधिक प्रभावी और आत्मनिर्भर हो सके। इनफैक्ट सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात को जरूर अनुभव किया कि हमारे राज्य में जो सबसे चीजें जहां सुधार करने की आवश्यकता है, जिस वो बात भी करते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। बिजली बोर्ड और आप एचआरटीसी की बात करें, दो ऐसे कॉरपोरेशंस है या बोर्ड हैं जिसको सबसे ज्यादा मदद जो है सरकार को करनी पड़ती है। तकरीबन 2300 करोड़ रुपया हर वर्ष हमको बिजली बोर्ड को सरकार को मदद करनी पड़ती है अनुदान के रूप में, और उसी प्रकार से एचआरटीसी को भी बहुत बड़े इसमें जो है अमाउंट जो है सहायता के तौर पे सरकार से ग्रांट देनी पड़ती है। तो इसको सुधार करने के लिए हमने जरूर सरकार ने कोशिश की है, मुख्यमंत्री जी ने। आपने देखा किस प्रकार से बिजली को जो सब्सिडी थी, कमर्शियल कंज्यूमर्स था या इंडस्ट्रीज थी, उसको भी जो 1 रुपए की सब्सिडी थी उसको खत्म किया। और उसके बाद उन्होंने खुद एक अपील की प्रदेशवासियों से भी, और जो लोग संपन्न हैं कि आप अपनी जो है इच्छा से बिजली की सब्सिडी को सरेंडर करें। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि उनकी मंशा क्या है। मंशा ये है कि बिजली बोर्ड को अपने पांव पे खड़ा करना है। तो बिजली बोर्ड की जो कमाई है, जो उनके रेवेन्यू है और जो खर्चे हैं, उसमें गैप बहुत ज्यादा है। उसको लेके जो काम कर रहे हैं, अभी आपने जो जिक्र किया कि बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी है उनको किसी प्रकार के निराशा होने की जरूरत नहीं है। जो काम हमने किया है कि जनरेशन, अब बिजली बोर्ड आप समझे कि अब बिजली नहीं बना रहा है, अब प्रोजेक्ट्स जो है नए बिजली बोर्ड के पास नहीं है, तो उनका जनरेशन विंग और एक सिविल विंग जो काम कर रहा था, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको दूसरी तरफ जो है दूसरे विंग में शिफ्ट किया जा रहा है जहां उनकी जरूरत नहीं थी। पहली बात। दूसरी बात, कोई ऐसे पोस्ट, ऐसे जो पद है वो जो है जिनके अगेंस्ट लोगों में अभी ऐसे आप समझे कि बिजली बोर्ड की जो अभी है 13,000 के करीब लोग काम कर रहे हैं, और जो वहां पद है वो काफी बड़ी संख्या में है जो खाली चल रहे हैं। उन पदों को जो जिस पे कर्मचारी नहीं है उनके ऊपर ये सब कुछ हो रहा है। और जो जनरेशन विंग में या सिविल विंग में जो एक्स्ट्रा लोग थे, इंजीनियर्स थे, सिविल इंजीनियर्स थे, उनको दूसरी जगह जो है शिफ्ट किया जा रहा है और ऑप्शन दी जा रही। मेरे ये आह्वान है इनसे सबसे कि आप लोगों के साथ बातचीत के लिए हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी बात सुनते हैं, आगे भी सुनेंगे। जो आपका वर्जन है उसको ध्यान में रखेंगे, और किसी प्रकार का कोई बिजली बोर्ड को जो है रैशनलाइज पॉलिसी में किसी वर्किंग जो पद है उसको खत्म नहीं किया जा रहा है सरकार की तरफ। इनफैक्ट